पर लगे प्रतिबंध के आदेश पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी से तुष्टीकरण की राजनीति कह रही है तो कांग्रेस जिला प्रशासन के समर्थन में आ खड़ी हुई है। उदयपुर कलेक्टर के आदेश पर गरमाई राजनीति। सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक झंडे लगाने पर प्रतिबंध। अगले 2 महीने तक नहीं लगा सकेंगे धार्मिक झंडे। धार्मिक झंडों से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका। हनुमान जयंती से एक दिन पहले लागू की धारा 144। अक्सर एक दूसरे के बयानों के बाद राजनीति करने वाले नेता इन दिनों उदयपुर के जिला कलेक्टर के 5 अप्रैल के आदेश पर राजनीति पर उतर आए हैं। जहां बीजेपी इसका विरोध कर रही है तो कांग्रेस इसे सही ठहरा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर उपनेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगाते हुए यहां तक कह डाला कि सरकार लगातार प्रदेश वासियों की आस्था पर हमला कर रही है। अरे उदयपुर में जहां महाराणा प्रताप ने भगवा पताका लेके मुगलों को परास्त किया, कभी समझौता नहीं किया, संघर्ष किया और मेवाड़ को कभी पराधीन नहीं होने दिया, उस भगवा पताका लगाने के लिए उदयपुर में प्रतिबंध, ये राजस्थान है या तालिबान है? राजस्थान की सरकार का एक बार फिर से एक तुगलकी फरमान आया है और तुष्टीकरण का एक चेहरा फिर से उजागर हुआ है। हनुमान जयंती थी, उससे पहले दिन इस तरीके का आदेश निकालना ये उदयपुर के नहीं राजस्थान के तमाम लोगों की धार्मिक आस्था पर सीधा सीधा हमला है और इसकी जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी है। मुझे लगता है कि तुष्टीकरण कांग्रेस की फितरत बन चुकी है। जहां बीजेपी कलेक्टर के आदेश को गलत बता रही है तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है और अगर कोई कलेक्टर धारा 144 लगाता है तो इसमें क्या गलत है। बीजेपी को बड़े दर्द हो रहा है पेट में। दर्द इस बात का हो रहा है कि रामनवमी के पूरे राजस्थान में जुलूस निकले। पिछली बार बीजेपी ने प्लांट वे में बीजेपी कार्यालय में मीटिंग करके रामनवमी के जुलूस में दंगे करवा दिए। अब की बार क्या हुआ कि सब जगह सख्त कार्रवाई हो रही है, तो रामनवमी के जुलूस में दंगे नहीं करवा पाए, हनुमान जयंती पे दंगे नहीं करा पाए। तो बीजेपी की जब दंगे की प्लानिंग फेल हो गई तो बीजेपी माहौल बिगाड़ना चाहती है मेवाड़ की धरती से। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कानून हाथ में लेने का किसी को हक नहीं है। जो भी आदमी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कानून हाथ में लेकर दंगे फैलाएगा उसको बंद करेंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यदि कोई कलेक्टर 144 लगाता है तो उसका संवैधानिक अधिकार है। यदि कलेक्टर कानून व्यवस्था नहीं संभालेगा, पुलिस नहीं संभालेगी तो उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन का काम है, लेकिन सवाल ये है कि क्या धार्मिक ध्वजा पर प्रतिबंध वाकई कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस मामले पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि अब उदयपुर में धार्मिक ध्वज लगाने हेतु प्रशासन से आज्ञा लेनी होगी। क्रोनोलॉजी समझिए कि बागेश्वर धाम की धर्मसभा के बाद ये निषेधाज्ञा जारी हुई है, यानी विशेष तौर पर यह आदेश भगवा ध्वजों के लिए है। हिंदुओं को टारगेट करना कांग्रेस की परमानेंट पॉलिटिकल पॉलिसी है। यह भगवा ध्वज के विरोधी है। जोधपुर उत्तर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष सलीम खान के साथ बदसलूकी की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक चालान काटने की घटना को लेकर पुराना स्टेडियम के पास सलीम खान की पुलिस से बहसबाजी हो गई, जिससे मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। जिसके बाद पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सलीम खान के साथी ने अपने लीडर के साथ गिरेबान में हाथ डालने का आरोप लगाया है। और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने आज जयपुर बम ब्लास्ट के पीड़ितों से मुलाकात की। सीपी जोशी आज शाम को चांदपोल हनुमान मंदिर पहुंचे और यहां पीड़ितों से मुलाकात कर बालानंद जी का रास्ता पहुंचकर पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की क्या मजबूरी थी कि मामले में कोई बड़ा वकील हायर नहीं किया। क्या कारण है कि वो अपराधी, वो आतंकवादी
बरी हो गए, जब आतंकवादी किस सुप्रीम कोर्ट के वकील खड़े कर सकते हैं, तो राजस्थान सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी, या सरकार किसको खुश करने के चक्कर में एक भी सुप्रीम कोर्ट का वकील खड़ा नहीं किया। इनका जो डबल एजी वो वहाँ अपीयर नहीं हुआ। सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए तो बड़े वकील हायर करती है, बड़ा पैसा देके उनको खड़ा करती है, तो क्या जयपुर के उन लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? इतनी असंवेदनशील सरकार कैसे हो गई? किसको खुश करने के लिए, किसके दबाव में इस प्रकार का निर्णय किया, ये राजस्थान और जयपुर की जनता जानना चाहती है। बीजेपी ने जयपुर संभाग की 50 सीटों को जीतने के लिए पार्टी सांसदों, पूर्व सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों और जिलाध्यक्षों के साथ रायशुमारी की। पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक में संगठन के कामकाज का सीपी जोशी ने फीडबैक लिया। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने गहलोत सरकार के खिलाफ धरातल पर एंटी इनकम्बेंसी से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने नेताओं से जनहित से जुड़े मुद्दों पर और आक्रामक तरीके से कांग्रेस को घेरने का आह्वान किया। एक ही रोड मैप है कि संगठन की ताकत के आधार के ऊपर हम चुनाव जीतेंगे, और ये सुनिश्चित है कि कांग्रेस की नाकामियां और कांग्रेस के जिस तरीके के आंतरिक कलह है उसका भाजपा को लाभ मिलेगा। कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो वादे आज दिन तक पूरे नहीं हुए, उसका भी भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा, और हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत और क्षमता के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे भी और सरकार भी बनाएंगे। देखिए, मैं पहले भी कहा है, मैं एक भूमिका में हो सकता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में टीम स्पिरिट के साथ काम होता है। अध्यक्ष अकेला कुछ नहीं करता। मैं भी एक कार्यकर्ता के नाते जो भूमिका मिली है उसको ठीक से निर्वहन कर रहा हूँ। तो आज जयपुर संभाग की बैठक है, ऐसे ही प्रत्येक संभाग पर जाने का कार्यक्रम बनेगा। तो कैसे हम अपने काम को, संगठनात्मक कार्यक्रमों को, आगामी योजनाओं को कैसे क्रियान्वित कर सके, अपने काम में कैसे गतिशील। आरपीएससी पेपर लीक मामले में शेर सिंह मीणा की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने शेर सिंह को 11 दिनों के रिमांड पर भेजा, जिसके बाद एसओजी शेर सिंह को फिर जयपुर ले गई। अब उससे जयपुर में 17 अप्रैल तक पूछताछ होगी। 17 अप्रैल को फिर शेर सिंह की पेशी उदयपुर में होगी। पेपर लीक केस में सबसे बड़ी गिरफ्तारी। भर्ती परीक्षा में पेपर बेचकर करोड़ों की संपत्ति बनाने वाला शेर सिंह की फरारी से लेकर गिरफ्तारी तक की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह थी। जब पुलिस शेर सिंह को गिरफ्तार करने पहुंची तो ओडिशा में एक सरकारी स्कूल की अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में मजदूरी करता हुआ मिला। 17/4 तक रिमांड पे है, पीसी पे है, अनुसंधान किया जाए। सर, अगला कहाँ पे पेशी का है? अगली इधर ही पेश किया जाएगा संबंधित कोर्ट में। तो किस तरह की और इन्वेस्टिगेशन आगे वो आगे अनुसंधान किया जाएगा और जैसी स्थिति होगी बता। दरअसल सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी और उदयपुर पुलिस को चकमा देते हुए शेर सिंह